Friends, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen general solution of trigonometric equation. ये आपने देख लिया था, इवन प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज बात करेंगे अगेन जनरल सॉल्यूशन पर, बट इस बार क्वेश्चन थोड़े अलग टाइप के हैं। हालांकि देखिए इस साल ये पैटर्न हटाया गया है जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। इस लिखा हुआ है cos 4x is equals to cos 2x, मतलब sin x is equals to sin y, cos x is equals to cos y, tan x is equals to tan y। इस टाइप के जो पैटर्न है स्टूडेंट्स वो इस साल रिमूव किए गए हैं सिलेबस में से, बट क्योंकि क्लास 12th में काफ़ी यूजफुल है, क्लास 12th में काफ़ी काम आता है, कई जगहों पे काम आएगा, तो इसलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे ब्रेक करते हैं क्वेश्चंस को। जैसे ये क्वेश्चन है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो कैसे ब्रेक करोगे आप इसको, ठीक है। तो वो देख लें आज इस वीडियो के अंदर। चलिए भाई, क्वेश्चन है cos 4x is equals to cos 2x। हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था cos x is equals to cos y। अगर ऐसा मिलता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x is equals to 2n pi plus minus y where n belongs to integer। ये हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा था, बात समझ में आ रही है। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर ये भी वही फॉर्म है cos x is equals to cos y वाली, तो स्टूडेंट्स याद रखिए पहले हमें किसी एंगल फॉर्म में, मतलब यूं कहें पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। cos x is equals to cos y, अब क्या इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वैल्यूज रख के आंसर निकाल दूंगा क्या, तो वो गलत आंसर आएगा। पहले आप क्या करें, एंगल फॉर्म में आंसर फाइंड करें, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की फॉर्म में आंसर फाइंड करें, फिर हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, मतलब कि दिस फ्री अप्लाई करेंगे। मतलब मैं कुछ यूं कह रहा हूँ कि पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए, इस cos 2x को हम इधर लेके आए, cos 2x को जैसे आप इधर शिफ्ट करोगे then it becomes cos 4x minus cos 2x is equals to 0। ठीक है, कोई फार्मूला नजर आ रहा है? यस, फार्मूला है cos c minus cos d। फार्मूला याद है? मैं लिख देता हूं यहां पर cos, इधर ही देख लें, cos c minus cos d, ये फार्मूला होता है 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। यहाँ पे उल्टा हो जाता है d minus c by 2, ये स्पेशल वाला फार्मूला था एक, ठीक है। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई किया हमने यहाँ पर, ये c है और ये d है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 sin c plus d मतलब 4x plus 2x by 2 sin d minus c मतलब कि 2x minus 4x by 2 is equals to 0। बात समझ में आई? तो 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया, देखते हैं कितना मिलता है। देखिए ये 2 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचेगा sin 4 plus 2 6 और 6 by 2 is 3, तो यहाँ मिलेगा sin 3x और यहाँ से आपको मिलेगा sin 2 minus 4x that is minus 2, तो माइनस 2 बाई 2 करोगे तो माइनस x मिलेगा आपको, इज इक्वल्स टू 0। समझना है क्या किया भाई, 2 में से 4 माइनस करोगे माइनस 2x मिलेगा, अपॉन में 2 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस x बचेगा, वही तो लिखा है साइन माइनस x, ठीक है। अब यहाँ पर साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये होता है माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन 3x एंड देयर इज साइन x इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई यहाँ तक अच्छे से? अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा भाई, ये माइनस साइन तो हट जाएगा क्योंकि इधर 0 है, माइनस इधर भेज दोगे खत्म हो जाएगा माइनस, मतलब आपको कुछ ऐसा मिलेगा साइन 3x sin x is equals to 0। अब या तो ये पार्ट 0 के इक्वल हो, जैसे आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे, 2 ब्रैकेट मिलते थे, या तो पहला ब्रैकेट 0 के इक्वल हो या दूसरा ब्रैकेट 0 के इक्वल हो, सेम वही कहानी है। या तो sin 3x 0 के इक्वल होगा या फिर sin x 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर अपन 2 पार्ट बना देंगे, या तो भाई sin 3x की वैल्यू 0 होगी या फिर sin x की वैल्यू 0 होगी। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, sin 3x is equals to 0, साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, तो मोस्टली बच्चे यही कहते हैं ऐसा sin 0 is 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है।
अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह पे साइन 0 लिखता हूँ तो कुछ ऐसा होगा, साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन 0। इधर भी साइन है उधर भी साइन है, तो एंगल आप इक्वेट करवा सकते हो। बट सवाल ये है कि क्या सिर्फ साइन 0 डिग्री ही 0 होता है क्या आगे चलकर वैल्यू 0 नहीं मिलेगी? क्योंकि साइन x cos x ये सब तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, वैल्यू रिपीट करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि साइन n पाई इज ऑलवेज 0, n पाई की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0 रहती है। तो यहां पर हम इंस्टेड ऑफ 0 वी कैन राइट n पाई, क्या लिखेंगे, 0 की जगह पर n पाई लिखेंगे, बिकॉज साइन n पाई इज ऑलवेज 0। ये n पाई हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि भाई साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पीरियोडिक होते हैं ना भाई, तो कोई पर्टिकुलर एंगल पे थोड़ी वैल्यू 0 मिलेगी, आगे चलकर भी तो 0 मिल सकता है। तो इसलिए हमने क्या यूज किया है, n पाई, क्योंकि हमें जनरल फॉर्म फाइंड करनी है। चलिए भाई, दोनों जगह साइन साइन है, एंगल इक्वेट करवाएं आप, तो 3x इज इक्वल्स टू n पाई, 3x इज इक्वल्स टू n पाई, देन x इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3। ये आपको एक x की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इधर आ जाए, इधर भी वही चीज, इज इक्वल्स टू में कौन है, 0 है, इज इक्वल्स टू में कौन है, 0 है अगेन, तो साइन x इज इक्वल्स टू साइन n पाई, साइन n पाई लिखेंगे, देन x इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, n पाई। वेयर n इज, n क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, n इंटीजर होगा। अब यहां पर एक चीज सोचने वाली, भाई हमने ऐसा तो कुछ यूज ही नहीं किया, भाई cos x इज इक्वल्स टू cos y होता है तो हम ये यूज करते हैं cos के अकॉर्डिंग। बट देखिए क्वेश्चन तो हमारा ऐसा था cos x इज इक्वल्स टू cos y के फॉर्म में, जब हमने उसको सॉल्व किया तो लास्ट में इक्वेशन ये बन रही थी sin 3x sin x इज इक्वल्स टू 0, और ये इक्वेशन या यूं कहें ये फॉर्म और ये फॉर्म ये अलग अलग है, सेम नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो x इज इक्वल्स टू ये जो फॉर्म होती है ये कब यूज करते हैं हम, जब हमारे पास cos x इज इक्वल्स टू cos y वाली फॉर्म होती है। जब तक ये एग्जैक्ट फॉर्म नहीं मिलेगी तब तक आप इसको यूज नहीं करेंगे। मतलब जैसे हमने पहले किया था, अगर ऐसा लिखा होता cos x इज इक्वल्स टू 1/2, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सॉल्व किए हैं। तो cos x इज इक्वल्स टू, cos में 1/2 कौन होता है, 60 डिग्री, दैट इज cos pi by 3। तो ये फॉर्म है cos x इज इक्वल्स टू cos y, ये फॉर्म कौन सी है, cos x इज इक्वल्स टू cos y। तो फिर ये जो सॉल्यूशन निकलेगा इसके अकॉर्डिंग निकलेगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो फॉर्म ही अलग है, sin 3x sin x इज इक्वल्स टू 0। बात समझ आ रही है? तो ये जो दो चीजें मिली हैं, x इज इक्वल्स टू n पाई अपॉन 3 और x इज इक्वल्स टू n पाई, यही हमारे जनरल सॉल्यूशन है। यही क्या होंगे, जनरल सॉल्यूशन होंगे। कोई डाउट तो नहीं है आपके, होना भी नहीं चाहिए कि सर ये कब यूज करते हैं और ये क्या किया आपने इधर। ठीक, मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आपको फॉर्म ये वाली नजर आए। ठीक है, अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद डिपेंड करता है कि लास्ट इक्वेशन आपको क्या मिल रही है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, अभी एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होगा आपके। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, sin 2x plus cos x is equals to 0 दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना है। अब आपको देखिए कोई फॉर्म नजर आ रही है आपको ऐसी, sin x is equals to sin y, cos x is equals to cos y या tan x is equals to tan y, ऐसी कोई फॉर्म नहीं है। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि हम किस इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर sin 2x फॉर्मूला होता है sin 2a, तो sin 2a के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर देंगे। sin 2a का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, sin 2a दैट इज 2 sin a cos a, ये फॉर्मूला था, ये मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। इसको हमने यहाँ पर अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? चलिए, कुछ कॉमन दिख रहा है, इधर भी cos x है और इधर भी cos x है। नाउ टेकिंग cos x एज कॉमन, cos x कॉमन लिया, नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, नाउ फिर वही बात हो गई, दो चीजें, एक cos x है और ये पूरा ब्रैकेट है, या तो cos x 0 के इक्वल होगा या फिर ये ब्रैकेट 0 के इक्वल होगा। तो हमने फिर दो पार्ट किए इसके, या तो भाई cos x की वैल्यू 0 मिले या फिर 2
sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 मिलना चाहिए। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हमें क्या मिलता है आंसर। cos x इज इक्वल्स टू 0, cos में 0 कौन होता है? फिर आप कहोगे सर 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, तो भाई कि 90 के बाद कोई और एंगल नहीं है जिसमें 0 वैल्यू हो जाए, क्योंकि ये भी तो पीरियोडिक है। cos x भी पीरियोडिक फंक्शन होता है, 2 पाई के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है, तो आगे चलकर ऐसे ही एंगल पॉसिबल है इसमें वैल्यू 0 आ जाए। फिर वही चीज़ आ गई कि स्टार्टिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि cos में 0 कौन कौन होते हैं, तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इज ऑलवेज 0 इन केस ऑफ cos। तो यहाँ पर 0 की जगह पर अपन cos 90 ना लिखकर जनरल वे में इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? cos x अपनी जगह पर है, 0 की जगह पर मैं लिखूंगा cos 2n plus 1 pi by 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 इन केस ऑफ cos इज ऑलवेज 0। तो हमने जनरल वे में जनरल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया, इधर भी cos है उधर भी cos है, देन वी कैन इक्वेट देयर एंगल्स इक्वेट करवा सकते हैं। एंगल क्या है? इसका एंगल है x और इसका एंगल कौन है? 2n plus 1 of pi by 2 where n belongs to integer। तो एक जनरल सॉल्यूशन तो मिल गया कि भाई या तो जनरल सॉल्यूशन ये होना चाहिए, या फिर इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कितना मिलेगा। 2 sin x अपनी जगह पर है, ये 1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, देन sin x is equals to -1/2। अभी वापस पुरानी कहानी आ गई, ये आपने काफी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं ऐसे। sin x is equals to negative of half, तो sin x तो अपनी जगह पर -half, माइनस अपनी जगह पर हाफ, sin में हाफ कौन होता है? sin 30, तो sin 30 मतलब पाई बाई 6। ठीक है भाई, अब ये नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, तो अभी आप एंगल इक्वेट नहीं करवा सकते, कहीं आप लिख दो x इज इक्वल्स टू दिस, ऐसा नहीं होगा। तो अब हमें क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना होगा। तो साइन नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट में होता है? साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचोगे? पाई प्लस करके, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? साइन पाई प्लस पाई बाई 6। तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करोगे यही मिलेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। बस कहानी खत्म हो गई। साइन एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा 6 प्लस 1 7 पाई, तो साइन 7 पाई अपॉन 6। अब आप गौर से देखो कौन सी फॉर्म मिली? साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई की फॉर्म है। और हमें बहुत अच्छे से पता है अगर फॉर्म sin x is equals to sin y की होती है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय x is equals to n pi plus minus 1 raised to the power n into y where n belongs to integer। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ये x है और ये y है, तो x की जगह पर तो x रहेगा, दैट मींस x n pi plus minus 1 raised to the power n y। y कौन है? ये तो x रहा भाई, और ये कौन होगा? ये y होगा ना, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे? 7 पाई अपॉन 6। तो ये जनरल सॉल्यूशन और आ गया हमारे पास। तो फाइनल आंसर या तो जनरल सॉल्यूशन ये रहेगा या फिर जनरल सॉल्यूशन ये वाला रहेगा। फाइनल आंसर लिखते हैं, सो द जनरल सॉल्यूशन इज 2n plus 1 मतलब x is equals to, ठीक है, x is equals to pi by 2 और this n pi plus minus 1 raised to the power n 7 pi by 6 where n belongs to integer। या तो जनरल सॉल्यूशन ये होगा या फिर जनरल सॉल्यूशन ये होगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, cos 3x plus cos x minus cos 2x is equals to 0। क्या डायरेक्ट कोई फॉर्म है ये cos x is equals to cos y? नहीं है डायरेक्ट फॉर्म, तो क्या करें? सिंपलीफाई करना पड़ेगा, और सिंपलीफाई करने के लिए फॉर्मूले लगाने होंगे। तो आपको देखिए ऐसे पैटर्न आपने पहले भी सॉल्व किए हैं, C और D वाले फॉर्मूले यहाँ पे यूज किए जाते हैं। अब जरा थोड़ा सा एंगल देखें, यहाँ 3x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे 2x है, तो हम जो पैरिंग करेंगे दो की वो यही दो लेंगे, ये C हो जाएगा, ये D हो जाएगा, क्योंकि 3 और 1 ऐड करोगे 4 आएगा, 4 इज डिविजिबल बाय 2। इन दोनों को लूंगा तो फिर प्रॉब्लम खड़ी है, क्यों? क्योंकि इधर 1 है इधर 2 है, 1 + 2 = 3
and 3 is not divisible by 2. फर्स्ट और थर्ड को लेता हूं तो 3 plus 2 5 and again 5 is not divisible by 2. So we are going with these two terms. इन दोनों टर्म्स के साथ हम सॉल्व करेंगे, इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं cos c plus cos d का। फॉर्मूला मैं लिख देता हूं क्योंकि आपको तो याद होगा नहीं। cos c plus cos d that is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। ये फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 cos, अब देखिए 3 plus 1 मैं लिख देता हूं, चलिए पूरा 3x plus x by 2 cos 3x minus x by 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया और माइनस में कौन है cos 2x is equals to 0। ठीक है, इसको सॉल्व किया थोड़ा और तो ये हो जाएगा 2 cos 3 plus 1 is 4 and 4 is divisible by 2 तो 2 मिलेगा यहाँ पर आपको 2x और cos 3 में से बन जाएगा तो 2 और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 that means x और माइनस cos 2x is equals to 0। ठीक है भाई, क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? यस, इधर भी cos 2x इधर भी cos 2x, कॉमन ले लें इसको। तो टेकिंग कॉमन cos 2x कॉमन लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 cos x minus 1 is equals to 0। कॉमन ले लिया था हमने cos 2x, तो इधर कौन बचेगा? इधर बचेगा 2 cos x माइनस, ये तो कॉमन आ ही चुका है तो इधर 1 बचेगा इज इक्वल्स टू में 0। फिर वही कहानी पुरानी वाली, दो बातें हैं, या तो cos 2x 0 होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। तो हम दो पार्ट कर देंगे इसके, तो या तो भाई cos 2x की वैल्यू 0 हो या फिर 2 cos x minus 1 is equals to 0 हो। ठीक है, फिर वही चीज cos में 0 कौन होता है? जनरल फॉर्म लिखेंगे हम यहाँ पर। तो 0 कौन होता है? अभी बताया मैंने आपको, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल। यहाँ हम लिखेंगे cos 2n plus 1 पाई बाई 2। इधर भी cos है उधर भी cos है, तो 2x is equals to कितना मिलेगा? 2x is equals to 2n plus 1 पाई बाई 2। क्लियर है? इधर भी cos था उधर भी cos था, एंगल हमने इक्वेट करवा दिए। इधर एंगल 2x है और इधर एंगल है 2n plus 1 पाई बाई 2, तो दोनों को इक्वल करवा दिया। बट याद रखें जनरल जो सॉल्यूशन होता है वो x is equals to की फॉर्म में होता है। जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म ऑफ x is equals to, और यहाँ पर 2x है तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे ही 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट x is equals to 2n plus 1। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होके पाई बाई 4 हो जाएगा where n belongs to integer। क्लियर है? चलिए इधर बात करते हैं। 2 cos x is equals to 1 तो शिफ्ट हो गया, 2 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है देन वी गेट 1/2। अब cos में 1/2 कौन होता है? cos में 1/2 किस एंगल पे वैल्यू होती है? तो 60 डिग्री पे होती है, तो cos पाई बाई 3। अब देखें इधर गौर से, कौन सी फॉर्म है? cos x is equals to cos y। अब देखिए यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने एंगल इक्वेट करवाया था कि भाई cos 2x is equals to cos this, तो हमने 2x is equals to ये कर दिया। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पे क्यों नहीं कह रहे x is equals to पाई बाई 3? भाई अगर मैं यहाँ से आंसर देता हूँ x is equals to पाई बाई 3 तो सही तो है, बट इट इज नॉट अ जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन नहीं है। जनरल सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स याद रखें n आता है। कौन आता है? n। जैसे यहाँ पर n आया इसलिए जनरल सॉल्यूशन था। यहाँ पर कोई n दिख रहा है आपको? नहीं, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ये तो क्या हो गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो हमें n की फॉर्म में आंसर देना है, इसलिए हम जनरल वे यूज करते हैं, जनरल फार्मूला यूज करते हैं। तो x is equals to पाई बाई 3 आंसर नहीं देंगे, x is equals to पाई बाई 3 ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। हमें फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। तो cos x is equals to cos y, तो जब cos x is equals to cos y की फॉर्म होती है cos x is equals to cos y, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? x is equals to 2n pi plus minus y where n belongs to integer। ये होती है जनरल फॉर्म क्योंकि इसमें n है। ठीक है, तो x की जगह पर x है तो x की जगह पर x रखा, 2n pi plus minus y, y की जगह पे आप क्या रखेंगे? पाई बाई 3। यहाँ पे आएगा पाई बाई 3 where n belongs to integer। क्लियर है?
तो जनरल सॉल्यूशन दो मिले हमें, तो आप यहाँ बता दें। सो द जनरल सॉल्यूशन इज, या तो ये होगा 2n + 1 π/4, या फिर ये वाला होगा 2n π ± π/3 where n belongs to integer, n belongs to integer। ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सॉल्व, सिर्फ सॉल्व लिखा है, उसने नहीं कहा कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें, सिर्फ क्या लिखा हुआ है सॉल्व। और सॉल्व का मतलब आपको वैल्यू निकालनी है वेरिएबल की, और वेरिएबल कौन है? x है। मतलब x इज इक्वल्स टू, आपको बताना है कि x इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा x। देखते हैं, अब इधर तो cos स्क्वायर है, इधर साइन है। डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला है नहीं, क्योंकि एक cos है एक साइन है, बट cos पे स्क्वायर लग रहा है, cos पे क्या लग रहा है? स्क्वायर। तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ साइन के अंदर। तो अब गौर से देखिए, इसको अगर मैं साइन में कन्वर्ट करता हूँ तो 2 तो अपनी जगह पर, cos स्क्वायर थीटा इज 1 - sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x = 0। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 - 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x = 0। अब मैंने काम किया, इन सारी टर्म्स को उठाकर मैं इधर लेके गया, या फिर यूँ कह लो कि आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सपोज अगर मैं इन सारी टर्म्स को उधर लेके जाता हूँ तो 0 मिलेगा इधर, ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ये इधर जाएगा तो -3 sin x, और ये उधर जाएगा तो -2, और इट कैन बी रिटन एज 2 sin स्क्वायर x -3 sin x -2 = 0। ऐसे लिखा जा सकता है। अब जरा गौर से देखें, क्या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई? दिख रहा है कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा? अभी दिखेगा आपको। लेट्स से हमने sin x को t बोल दिया, क्या अज्यूम कर लिया? t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2t² - 3t -2 = 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में यूज कर लेता हूँ। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए, तो ये तो हो गया 2t², और मल्टीप्लाई करने पर 4 और माइनस करने पर, ऐड करने पर 3, तो 4 - 1, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 मिलेगा, और 4 1 = 4 भी होता है, -2 = 0। ये तो आपने पढ़ रखा है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये हो जाएगा -4t + t -2 = 0। ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है तो अंदर के साइन आप चेंज करेंगे, मैंने चेंज कर दिया, पैरिंग करी इनके अंदर, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 2t, तो यहाँ मिलेगा t - 2, इधर से कॉमन आ रहा है 1, तो 1 कॉमन लिया, इधर मिलेगा t - 2 = 0। देन वी गेट t - 2 एंड 2t + 1 = 0। फिर वही दो बातें हैं, या तो ये ब्रैकेट 0 के इक्वल हो, मतलब कि t - 2 = 0, या फिर ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल हो, 2t + 1 = 0। क्लियर है? चलिए t की वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो यहाँ से t मिलेगा 2, और यहाँ से हो जाएगा 2t = -1, देन t = -½ अब हमने t क्या अज्यूम किया था? t अज्यूम किया था हमने sin x, वैल्यू रखते हैं दोबारा से, तो यहाँ पे हो जाएगा t की जगह पे sin x = 2, और यहाँ पे हो जाएगा sin x = -½ अब यहाँ पे थोड़ा सा सस्पेंस है, और वो सस्पेंस ये है कि sin x = 2 इज नॉट पॉसिबल। रीजन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल? बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin is 1। sin की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, और ये वैल्यू क्या है? ये तो 2 है, जो कि साइन में पॉसिबल ही नहीं है। साइन में हाईएस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, 1 के ऊपर वैल्यू जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो इसलिए ये नॉट पॉसिबल है। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? नॉट पॉसिबल, और चाहे तो रीजन भी दे दें, बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x is 1। ठीक है, ये तो नॉट पॉसिबल है, तो
तो हमारे पास एक ही बचा कि sin x इज इक्वल्स टू माइनस हाफ। इसको सॉल्व कर लेते हैं। sin x इज इक्वल्स टू 1/2। sin में 1/2 कौन होता है? 30 डिग्री, दैट मींस पाई बाई 6। ये हो जाएगा sin पाई बाई 6। नाउ sin x इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, देन वी कैन नॉट इक्वेट देयर एंगल्स। तो आपको इसको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। तो साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पाई प्लस, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन पाई प्लस पाई बाई 6। तो साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। कहानी खत्म हो गई। साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाई 6, देन x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6। अब यहाँ पे सुनिएगा, अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू 7 पाई बाई 6, तो देखिए उसने बोला था सॉल्व, उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? सॉल्व। तो हमने x की वैल्यू निकाल दी भाई 7 पाई बाई 6 से, लेकिन क्या और कोई x की वैल्यू नहीं हो सकती जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके? भाई और भी तो x की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। इस वजह से हम यहाँ पे जो आंसर देंगे वो जनरल वे में आंसर देंगे। ये तो एक पर्टिकुलर आंसर हो गया, हम आंसर देंगे जनरल फॉर्म में कि और भी x की वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो जनरल फॉर्म में कैसे आंसर देंगे देखिएगा। कौन सी फॉर्म है? sin x इज इक्वल्स टू sin y। ये तो x हो गया, ये तो x है, ये कौन है? ये y हो जाएगा। तो sin x इज इक्वल्स टू sin y वाली फॉर्म है। तो जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल्स टू x की जगह पर x n पाई प्लस माइनस 1 दैट्स टू द पावर n y, y की जगह पर 7 पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब देखिए यहाँ से x की बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। पहले पर्टिकुलर वैल्यू थी, अब बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर। कुल मिला के यूँ कहें कि जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड करना था, जो हमने कर लिया। देखिए वैसे तो ये टॉपिक इस साल हटा दिया है, मतलब ये जो फॉर्म होती है ना sin x इज इक्वल्स टू sin y, cos x इज इक्वल्स टू cos y, ये फॉर्म इस साल हटाई है। बट मैंने आपको इस वीडियो में पूरे क्लियर कर दिया कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, जो 12th में कई जगहों पे यूज़ किया जाता है इस चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की कहानी और ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ मिससेलेनियस एक्सरसाइज। टिल देन थैंक यू सो मच।